हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम धनायनों और ऋणायनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। किसमें? धनायनों और ऋणायनों में। धनायनों और ऋणायनों में। धनायनों व ऋणायनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये धनायन की बात कर लेते हैं। धनायन होते क्या हैं? धनायन क्या होते हैं? जब कोई तत्व अपनी बाहरी कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस तत्व पर उतने ही प्लस का चार्ज आ जाता है, वह उतना ही प्लस चार्ज ग्रहण कर लेता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो ये सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस पर 1 प्लस का चार्ज आ जाता है। समझ में आया कि ये धनायन कि सोडियम पर 1 प्लस का चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था जो आसानी से इसने त्याग दिया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है तो इस पर 1 प्लस का चार्ज आ गया। ठीक, यही होता है। दूसरा देखते हैं, जैसे Mg, इसका नाम है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम। और ये है सोडियम। ये क्या है? सोडियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 2 2 8 2। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है? अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब ये मैग्नीशियम अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस पर कितने का धनावेश आ जाएगा? 2 धनावेश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 धनावेश आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये एल्यूमिनियम धातु है Al, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 2 8 3। तो ये एल्यूमिनियम धातु क्या करती है? ये अपने बाह्य कोश से 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इस पर 3 प्लस के चार्ज आ जाते हैं। ठीक, तो ये धनायन की बात हो गई। धनायन क्या होते हैं? जो कोई भी तत्व हो वह अपने बाह्य कोश से 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कोश से त्यागता है उस पर उतने ही प्लस का चार्ज आ जाता है। ठीक, तो ये धनायन हो गए। धनायन इस प्रकार बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अब ऋणायन की बात करते हैं। ऋणायन में क्या होता है कि जब कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ऋणायन में क्या होता है? जब कोई तत्व जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 माइनस का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 माइनस के आएगा, अगर 3 ग्रहण करेगा तो 3 का माइनस आएगा। ठीक, जैसे हम Cl की बात करते हैं। Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। ठीक, अब क्या करता है? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर कितने माइनस का आ जाता है? 1 माइनस का आ जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इतना तो होगा ही। अब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो किस में जाएगा? बाह्य कोश में ही जाएगा। तो बाह्य कोश में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगर हम धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो क्या होगा? 2 8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन तो त्याग चुका है। Mg प्लस प्लस का क्या होगा? 2 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो त्याग चुका है। Al पर 3 प्लस क्या होगा? 2 8, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। समझ में आ रहा है? तो Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये होगा। और Cl पर 1 माइनस का क्यों आया है? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब
क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कि भैया ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किया। देखिए तुम लोगों ये चीज तब समझ में आ जाएगी जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब समझ में आ जाएगा। आज ये पढ़ लीजिए, कल हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बात करते हैं, ठीक। तो क्या होता है 2,8,8, क्योंकि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रहते हैं, लेकिन सबसे पहले 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएंगे। सबसे पहले इसमें कितने आएंगे? 8 ही रहेंगे। अब फिर 8 के बाद अगली कक्षा चालू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। या ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी यहाँ पर तत्व हैं, या तो वो कोई चाहे सोडियम की बात कर लीजिए, चाहे एल्युमिनियम, चाहे मैग्नीशियम, चाहे क्लोरीन, चाहे जिस तत्व की बात कर लीजिए, कि जो कोई भी तत्व अपने बायकोश से इलेक्ट्रॉन या तो त्याग दे या फिर ग्रहण कर ले, उसके बायकोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। कितने हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ये ट्रिक ज्यादा अच्छी रहेगी। क्या रहेगी? कि कोई भी तत्व हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। अब उसमें ये देखिए कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 1 2 3, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और उसके बाद कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो धनायन बनाएगा। जैसे Mg है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इसीलिए इस पे 2+ का चार्ज आया और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया। ऐसे ही Cl- क्या होता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने से अच्छा कार्य ये करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए त्यागने की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। समझ में आ रहा है कि ये Cl जो है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किया है, ठीक। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। अब बताइए ये क्या करेगा? ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और या फिर 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने से अच्छा रहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 8 हो जाएगा बाहरी कोश में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इस पर 2- का चार्ज आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 2,8 हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये धनायनों और ऋणायनों कैसे बनते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये सब आज हमने चर्चा कर ली। अब हम इस पे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें जो नोट करना है नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक। साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि आसानी रहेगा न्यूमेरिकल लगाने में। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि सोडियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन, सोडियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन की परमाणु संख्याएं 11, 15, 17 है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। किसमें पूछ रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन है Na+ में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि Cl- है, Cl- में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है और न्यूट्रॉन पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? और भी कुछ दिया है, परमाणु द्रव्यमान संख्याएं दी हैं इनकी 23, फास्फोरस की 31 और Cl की दी है 35। तो इतना ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और सोडियम आयन,
फास्फोरस और क्लोराइड आयन, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए Na+ में देखिए परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23 है। अगर यहां पे हम सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम परमाणु में, क्योंकि तुम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं, Z बराबर P बराबर E और A बराबर P+N, ये दो फार्मूले कल पढ़े थे। तो देखिए सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब यहाँ पे धनायन की बात कर रहा है, तो धनायन में क्या होता है, हमने बताया था कि जो तत्व अपने बाह्य कोश से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतने ही प्लस का चार्ज आ जाता है। तो जब यहाँ पे प्लस का चार्ज दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो क्या होगा, सोडियम में पहले से 11 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या हो गया, Na+ बना। तो Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये धनायन बना। समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद प्रोटॉनों की बात करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जब परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। अब न्यूट्रॉन की बात करता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए केवल यही एक फार्मूला, A बराबर P+N, A का मान 23, P है 11, N पूछ रहा था, तो N बराबर 11 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा, 12। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 12 आएंगे। कितने आएंगे, 12 आएंगे। समझ में आ रहा है, बोलिए। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक। अब फास्फोरस की बात करते हैं। देखिए फास्फोरस में, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 दिया है, द्रव्यमान संख्या 31 दी हुई है। देखो फास्फोरस पर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो ZPE तीनों आपस में बराबर होंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Z कितना दिया है, 15, तो E हो गया 15। P कितना होगा, P भी 15 होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब बात बची N की। N के निकालने के लिए केवल यही एक फार्मूला है, A बराबर P+N। A कितना है, 31, P 15, N निकालना है, 15 इधर लाएंगे माइनस का, बराबर N, तो N बराबर 31 से 15 गया 16, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, 16 होंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 दी है। देखिए अब की बार यहाँ पे Cl- में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। Cl- माइनस का मतलब ऋणायन है। ये ऋणायन का मतलब क्या होता है, जब कोई तत्व जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतने ही माइनस का चार्ज आता है। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक माइनस का दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, किया तभी तो एक माइनस का आया। पहले से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। कितनी हो गई, 18, ठीक। इसके बाद प्रोटॉन तो परमाणु क्रमांक के बराबर ही होता है, तो प्रोटॉन तो 17 ही होंगे। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो सूत्र यही एक बचा, क्योंकि इसी से न्यूट्रॉन निकलेगा। A का मान है 35, A का मान कितना है, 35, और P 17, N निकालना है, 17 इधर लाएंगे माइनस का, बराबर N, तो N बराबर 35 से 17 गया 18। कितने हो गए, 18। तो Na+, फास्फोरस और Cl- तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी लोग आसानी से निकाल लोगे, ठीक। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करना है C12 और C14, इनमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। ये तो आसानी से तुम लोग कर सकते हो। देखिए Z कितना दिया है 6, A कितना दिया है 12, तो इसमें P और E पूछ रहा है। देखिए C पर कोई चार्ज वार्ज नहीं हुआ, चार्ज आर्ज कुछ भी नहीं है, तो सीधे P और E जो होता है वो Z के बराबर होता है जब कोई परमाणु होता है। तो देखिए P कितना होगा, Z के बराबर होगा 6 ही होगा, और E कितना होगा, वो भी 6 होगा, क्योंकि Z P E परमाणु के लिए तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब N की बात बची तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। A है 12, P है 6, N निकालना, 6 इधर लाएंगे माइनस का, तो N बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका Z जो है 6 है, A जो है द्रव्यमान संख्या है। इसके बाद इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें भी P और E की वैल्यू कैसी होंगी, Z के बराबर होंगी। तो P की वैल्यू कितनी होगी 6, E की वैल्यू कितनी होगी 6, और रहा N, तो N इस वाले फार्मूले से निकाल लो, P प्लस N, तो 14 बराबर 6 प्लस N, 6 को इधर लाएंगे माइनस का बराबर N, तो N बराबर 14 से 6 गया 8, तो 6C12 6C14 दोनों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लोगे सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी लोगों ने। ठीक, इसके बाद अब हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कल या नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा करेंगे। ओके, बाय।